और आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत एवं वंदन करते हैं आपके अपने सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि साथियों देख रहे हैं आप सबके समक्ष हम लाए हुए हैं आज पप्पू मस्ताना नौटंकी मास्टर पप्पू मस्ताना आदर्श मोहिनी स्वर संगीत पार्टी के मालिक पप्पू मस्ताना उर्फ तांत्रिक जी से मिलाने वाले हैं और इनसे जानेंगे कि इनकी पार्टी कितने साल से चल रही है और नौटंकी कहाँ से देखकर नौटंकी चालू किए हैं और गुरु का क्या नाम है, कहाँ से सीखे हुए हैं। क्यों लाल बहादुर जी? जी दुर्गेश जी। तो जैसा कि बड़े भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्कार भाई। तो बड़े भैया आप नौटंकी लाइन कब से चालू किए हैं और अपनी पार्टी कब बांधे हुए? नौटंकी लाइन लगभग लगभग 2001 में मैंने चालू किया। जी जी। नाचना किसी मेरा गुरु थे राजेंद्र मिश्रा, वो भी मंडली चलाए थे। उस जमाना में मंडली उनके नाम से बहुत चल रही थी, बहुत धुआंधार उनकी मंडली चल रही थी जी। तो मैं कला से बहुत नादान था, तब से मैं कला का बहुत इच्छुक था। उनसे बात किया अपने उस्ताद से कि नौटंकी में हम भी चलना चाहते हैं, हमारी शौक़ है। तो उसने बोला कि चलो। गया, ये रामनगर शेखुपुर नन्हे लाल मास्टर के बगल में खोले थे बबू मास्टर और बेनी मास्टर जी। उनके मंडली में गए, 4-6 प्रोग्राम कराए। उसके बाद उसने बोला कि बेटा अब मत जाओ वहाँ, चलो हम तुम जहाँ रहेंगे साथ रहेंगे। तो हम दोनों आदमी छोड़ दिए उनकी मंडली में, किसी कारण या किसी वक्त में एक्का से पहले जाते थे। अच्छा। आदमी लेट हो जाते थे, इसीलिए पहुंच नहीं पाते थे, न प्रोग्राम हो सकता था, बुराई होती थी, इसीलिए हम लोग उस मंडली से छोड़ दिए। छोड़ने के बाद कुछ देर आया, 2-4 प्रोग्राम हमने मास्टर नन्हे लाल खिलाया, जो कि सेठ का काम किया। उस वक्त मोतीलाल ने कोई झगड़ा कोई तकलीफ वजह से, जो कि मिझूरा के रहने वाले हैं, निकल गए थे। 2-4 दिन आए, उसने कहा बोधी भाई मिले कि राम जस मिले, गुरुजी आप 2-4 प्रोग्राम इनका खिला दीजिए, आप मास्टर हैं, ये मास्टर हैं, फंसे हैं। मैंने गया, उस खिलाया और उसके बाद मेरा दिल वहाँ से रूठ गया। फिर मैंने नौटंकी छोड़ दिया। उसके बाद मैं चला गया बंगाल, वहाँ अपने गुरु के पास, वहाँ तंत्र विद्या सीखा और फिर आया, अपने घर आया। तो लगभग 2007 में ग्राम सभा रतन सेनपुर, बिसानी, हरिसेनगंज, मऊहमा, प्रयागराज, 2007 में मैंने अपने मंडली के मिठाई लाल के बाग में रिहर्सल किया, जो कि हमारे कलाकार उसमें आए थे। राजू आए थे दमदमा का, जो कि राजू बिंद आज में मंडली अपनी चला रहे हैं। अब भगवान देवी माई की कृपा है कि बहुत धन मंडली चल रही है, चलेगी। ये लोग हमारे बहुत सहयोग किए, बहुत सपोर्ट किए। अब मंडली मैंने चलाया और चलाने लगा। फिर बीच में 2-4-5 साल चलाया, उसके बीच में फिर ऐसे आदमी कोई आया, डिस्टर्ब किया कि महाराज आप तो ज्ञानी हैं, आप देखभाल करते हैं, आप मंडली में जाते हैं, कलाकार लोग कभी कभी 200-400 रुपये चक्कर में बुराई कर देते हैं, आप मंडली मत चलाइए। हम उनसे बोला कि भाई मैं मंडली की बहुत शौकीन हूँ, हमारे तो देवी माई ने ज्ञान शऊर दिया है, कला दिया है, हम कमा रहे हैं, पर उन्हीं माई के नाम से मैं मंडली चलाऊंगी। इसीलिए मैंने रख दिया अपनी मंडली के नाम आदर्श मोहिनी संगीत पार्टी। उसी समय अब इस वक्त मेरी मंडली काफ़ी रहिया चुकी है, और बीच में जो डिस्टर्ब किए थे हमारे करण उस्ताद आ गए, जैसे हमारे राम अचल हीरो आ गए, दिनेश भाई खन्नायक आ गए, और हमको सहयोग देने लगे हमारे मास्टर राकेश कुमार पटेल जी। सब लोग बोले कि गुरुजी अपने मंडली चलाइए, क्योंकि हमारे जैसे कलाकार को परेशानी से आपने दूर किया है, तो मैं आपको परेशानी नहीं होने दूंगा, आप बैठे रहना, बस मंडली मैं चलाऊंगा। इसी वक्त मैं सोच विचारा, ऐसे समझा। फिर यहीं बैठ के देवी माई के दरबार में देख रहे थे, कोई आदमी आया, फिर मंडली चलाया, चलने लगी और चल भी रहा है। अब माता रानी की कृपा है
कि बयाना बराबर मिल रहा है, नाच रहे हैं, जहाँ नाच रहे हैं। हमारा यही कहना हमारे पार्टी के है, हमारे मालिक संतलाल पटेल मेठ जी, जो कि हमारे मंडली के मालिक हैं, संचालक हमारे सालिक राम पटेल जी, इन सब लोग मिल के, और जैसे जमुना हीरो, सब लोग सहयोग दे रहे हैं बराबर, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसी मेहनत परिश्रम से आप लोग दया है सबका, कि जो माता रानी की हमारे कृपा है कि जो है मेरी मंडली चल रही है। और आप को अपने माता रानी की तरफ से आशीर्वाद दे रहा हूँ कि जो कि बहुत कष्ट किए कि हमारे माता रानी के दरबार में आप चल के आए, और आप जिला पंचायत सदस्य दुर्गेश विश्वकर्मा जी, यही आपसे मेरा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, यही कारण है ऐसे मंडली चलाया। बड़े भैया हम एक बात जानना चाहेंगे, जब आपने 2007 में अपनी पार्टी बांधी जी, तब आप कह रहे हैं कि राजू बिंद जी आपकी पार्टी में आए थे रिहर्सल करवाने के लिए जी। तो राजू बिंद जी कौन सा रोल करते थे नौटंकी में पहले? राजू बिंद हीरोइन के रोल करते थे। अच्छा, तब डांसर। राजू बिंद विकास खाना कर रहे थे अपने घर पे, फेरी से विकास खाना किया करते थे। वही बोल हमने गया कि बताओ भाई मंडली चलाना चाहते हैं, रिहर्सल है मेरा। जी जी। तो उसने बोला कि चलो ठीक है भाई, आप मेरे गुरु हैं, आपको बहुत इज्जत सम्मान देता हूँ, चलाइए। और हमारे बोधी और जो हमारे राजू बिंद हैं, इन इतना सहयोग दिया कि कुछ मेरे उस वक्त समय पे कुछ आदमी जो कि इस वक्त नहीं है, मर चुके हैं, कहना नहीं चाहते हैं, कि जो सिविल मास्टर थे सिकंदरा के, उस सम्मत हमारे साथ गद्दारी बहुत की है। क्योंकि उसने गद्दारी ये की है कि मेरे गांव में प्रोग्राम था, उसने 3 आदमी को माना, अब मानते हुए उसने आया नहीं। जब 8 बजा तब उसने जवाब दिया कि मास्टर मैं नहीं आ पाऊँगा। तब मैं अपने माता रानी से सोच करने लगा, माता रानी मेरी डायरेक्ट हमको मिलवा दी। उस वक्त मैंने गया, जिस वक्त बोल रहे हैं कि राजू बिंद ने मेरी बहुत मदद किया, 10 बजे रात उनको सजान दमदमा से मैंने अपने मंडली में ले आया, तो मेरा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया किए, और नंबर 1 प्रोग्राम हुआ। तब से ही मेरी मंडली चल रही है। और कलाकार तो हैं भाई, वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनका काम है, 2 पैसा इधर देखेंगे, उधर जाएंगे। और मेन चीज़ होती है भाई अपना अपना प्रेम व्यवहार। कोई भी कलाकार हो, अगर उसको सम्मान बराबर दोगे, पैसा कमी नहीं करोगे किसी वक्त पे उनके साथ, तो कतई आपको धोखाधड़ी नहीं करेंगे। जो मास्टर जानते समझते नहीं है कुछ, वही कारण है जो कि नचनिया उनको धोखा दे देते हैं। यही होता है कि कुछ पैसा आज जो कम लिख लिए हैं तो कम दे रहे हैं, तो उसको दुख हो जाता है कि हमको इतना बोले थे, हमको इतना नहीं दिए। हम लोग ऐसे हैं कि जो बोलते हैं उसको दे देते हैं, चाहे जेबस दे देते हैं। अब जब से मंडली चलाए हैं, लगभग हमारे कलाकार सब खुशी रहते हैं, हमको नहीं बचता है। हम खुशी रहते हैं। हम 2-4-500 रुपये लगता है, 1000-500 तो हम अपने जेबस देते थे, इसलिए दे देते हैं कि हमारे कलाकार खुशी रहेंगे, वो भी तो हम भी खुशी रहेंगे। जहाँ बुलाएंगे जिस वक्त वहाँ आएंगे, नहीं तो जैसे हम उनके साथ करेंगे वैसे वो हमारे साथ व्यवहार करेंगे। तो जैसा कि लाल बहादुर जी दुर्गे जी, बड़े भैया जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई। जैसा कि आज मशहूर नौटंकी वादक बने हुए हैं राजू बिंद जी की कहानी बड़े भैया ने अपने इंटरव्यू में दर्शाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? दर्शक भाई से हमारा हाथ जोड़ के नमस्कार विनती है कि यही जो मेरी मंडली चल रही है, मैं अपने शौक बस के नाते चला रहा हूँ। मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरा साथ दीजिए, भरपूर आनंद दूंगा। आनंद जैसे हमारा नाम मस्ताना है, मस्ताना मेरा नाम यही लिए पड़ा है। जो मैं काम करता हूँ, चाहे तांत्रिक लाइन हो, चाहे नौटंकी लाइन हो, हम काम मस्त करते हैं, कोई वजह से दिक्कत नहीं आती है। इसलिए दर्शक भाई एक बार सेवा का अवसर मुझे प्रदान जरूर करें। धन्यवाद। जैसे कि आप नौटंकी में कौन सा रोल निभाते थे, किरदार कौन से किरदार में नजर आते हैं नौटंकी मंच पे?
कैसे जी? कौन सा पार्ट करते हैं नौटंकी में? हम ऑलराउंडर हैं, इसलिए मास्टर बने हैं। हम पहला नंबर तो झाड़ फूक रक्षा करते हैं। अगर कोई काम कोई गलत व्यवहार करेंगे स्टेज पे तो हमको देखेंगे आदमी तो हमारा बड़ बड़वार सबसे संगत है। हमारे दरवाजे पे माता रानी की कृपा है, सब आ रहे हैं, देखभाल रहे हैं। जी जी। इसीलिए थोड़ा अपने इज्जत मर्यादा सम्मान बचाते हुए मैं पर्सनल काम नहीं करता हूँ, लेकिन जो नहीं आते हैं कलाकार, कोई भी काम हो मैं उसको करके निभा देता हूँ। तकलीफ दिक्कत कोई नहीं आती है। स्टार्टिंग जब आप नौटंकी लाइन में आए हुए थे तब कौन सा पार्ट कर रहे थे? स्टार्टिंग पहले शुरुआत तो की नौटंकी में, जैसा कि आपने बताया कि हमने नन्हे सिंह मास्टर जी की नौटंकी में सेठ का पार्ट किया था। जी, तो और कौन कौन सा पार्ट किए हुए हैं? स्टार्टिंग तो मैंने बता दिया कि जब मेरे गुरु थे राजेंद्र मिश्रा वही ले गए। स्टार्टिंग में मैंने कोई इसमें शर्म कोई बात नहीं है। जनता हमारे जानेंगे नहीं तो क्या करेंगे। स्टार्टिंग लाइन में जब मैंने गया तो सौ कुमारी पहले साड़ी पहन रहा था। अच्छा अच्छा। साड़ी पहन के डांस किया, काफ़ी किया जो उस वक्त में हो रहा था। जी जी। आज अगर वो वैसे होता तो आदमी कुछ नहीं कर पाते। आज तो बहुत सरल हो गया है नौटंकी जी में। जी। पहले जो हमारे माननीय मास्टर राम खिलावन, माननीय मास्टर दयाराम जी, ये सब के मंडली में जो जो भारत बोल गए, जो जो चीज़ आज कलाकार बोल गए, वो कलाकार आज अगर कोई बोल दे तो उसको 50,000 मैं इनाम दूंगा। लेकिन रही बशर्ते ज़माना अनुसार के हिसाब, फैशन के हिसाब जो मंडली चल रही है, ड्रामा खेल रहे हैं, सब कैसे कैसे निभा रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। यही जो कर रहे हैं वो भी बहुत मेहनत के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मास्टर को इज्जत बचा दे रहे हैं, ज़रूरत पे काम आ रहे हैं, सब निभा रहे हैं। यही धन्यवाद। और बाकी तो दुर्गेश भाई, मैं जो कि पैसरम नौटंकी में बहुत किया हूँ, इसलिए कि मैं पहले ज़माना जब आपसे बता रहे था कि उस वक्त मोटरसाइकिल नहीं थी। हम बादशाहपुर चल के नौआ डाणी ओकरे आगे है 5-7 किलोमीटर, वहाँ से साइकिल से बैठा के डांसर के लिए आया हूँ, नौटंकी नचवाया हूँ। वो समय से मैं नौटंकी चला रहा हूँ। लेकिन जो मैं आपसे पहले बोल दिया कि बीच बीच में ऐसे कोई डिस्टर्ब हो जाता तो मैं मंडली बंद कर देता। इसलिए मैं इज्जत सम्मान को बहुत डरता हूँ। अगर कहीं मेरी बेइज्जती हो गई तो मैं पूरी दुनिया में टहल रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ, मेरी इंसल्टी होगी, इसीलिए मैं समझ के बंद कर देता हूँ। लेकिन अब इस वक्त जब से बीत गया जन्माष्टमी, उसी वक्त तो 2-4-6 रोज बाद से मैंने मंडली, जब संत लाल हमारे मास्टर मेहर जी आए माली बोले, तब मैंने चलाया और सबको पैसा अब देकर चलाया हूँ। कोई किसी वक्त दिक्कत नहीं है। अब हमारे कलाकार भी मेरा पूरा भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। जहाँ जहाँ कोई कलाकार नहीं मिल रहा है, इधर उधर कर रहा है, वो ढूंढ के लिया भी रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेरे जो कि करण उस्ताद नक्काशी हैं हमारे, ये हमारा बराबर ख्याल करते हैं, बराबर ध्यान देते हैं। कोई भी आदमी नहीं आ पाता है, नहीं हो पाता है तो पूछते रहते हैं कि मास्टर जी जो कुछ कमी हो मुझको बताना, मैं ढूंढ के लाऊंगा। जब तक मैं रहूँगा आप शौक से मंडली चलाइए, हम भी देखेंगे। ऐसे ऐसे हमारे दर्शक बंधु हैं कुछ की जो कि हमारी पुरानी जो मंडली देख चुके हैं, वो भी आज सपोर्ट करते हैं, हमको बयाना बराबर भी देते हैं, अवसर बराबर भी देते हैं। किस लिए कि मैं मेन चीज़ हमारी यह बात है, चाहे हमारी मंडली जब भी मैं चलाया हूँ, जो काम किया हूँ जहाँ वहाँ बहुत ढंग से काम किया हूँ, कोई खराब काम नहीं हुआ है। इसीलिए हमारे दर्शक भाई बराबर हमसे पूछते रहते हैं। कोई अवसर आता है, कोई शुभ आता है तो हमारी मंडली करवाते हैं, मैं भी जाता हूँ। और समय की बात एक ऐसी थी कि हम 500 से 1000 रुपया बयाना लिख के नाचा हूँ। ये जो रामनगर के पुट्टन, जिसको वाजिद अली मास्टर कहते हैं, आज भगवान को प्यारे हो गए, और मनोज डांसर, पप्पू, शंकर खलनायक, ये सब हमारे मंडली में काम कर चुके हैं। ये बेचारे आज जिसको मैं नाम ले रहा हूँ केवल मनोज ही, एक दुर्गेश पाड़े ऐसे हैं कि उस लाइन से पुराने आदमी डांसर में हैं, नहीं तो सब बेकार हो गए हैं। क्या भगवान की महिमा थी, क्या नहीं थी, क्या कैसे हुआ, उनको नहीं मंजूर था। इस दुनिया में जितने दिन के आए थे
उसके बाद वो चला गए। तब से भाई मैं मंडली चला रहा हूँ, अब भी चलाऊँगा। मेरी शौक़ है, माता रानी की कृपा है, माता रानी मोहिनी कामाख्या बंगाल वाली की मेरे ऊपर हरदम छाप रहती है। जो मैं सोचता हूँ वो मेरी सोच पूरी होती है। सबसे अच्छा हमारा यही है, हमको यही अच्छा लगा कि आप मेरे माता रानी के दरबार में आएँ। और दर्शक भाई से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि हमारे दुर्गेश विश्वकर्मा जी को सब्सक्राइब करें, चैनल चलवाएं। और आधार कार्ड, पैन कार्ड भी सब हमारे बनाते हैं। कोई भी इनसे आवश्यकता पड़े हमारे दुर्गेश चैनल विश्वकर्मा जी संपर्क बनाएं। धन्यवाद। तो साथियों, जैसे कि देख रहे हैं आज हम इनके घर पर आए हुए थे और इंटरव्यू भी लिए। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे सामान वगैरह रखा हुआ है। तो ये रहा नक्कारा रहा और दो नक्कारे रखे हुए हैं। और ये रहा फोल्डिंग रहा जिसमें पूरा वगैरह लिखा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं। जय मां सरस्वती आदर्श मोहिनी संगीत पार्टी, मास्टर पप्पू मस्ताना तांत्रिक, मालिक संतलाल पटेल मेट, संचालक शालिग्राम। और इनका मोबाइल नंबर है 7524447755। एक दूसरा नंबर है 9651875877। और मिलने का पता है रतन सेनपुर, हरसेनगंज चौराहा, प्रयागराज। तो जैसा कि देख रहे हैं कल इनका कार्यक्रम भी लगा हुआ है और काफ़ी दूर कौशाम्बी में कार्यक्रम लगा हुआ है इनका भी। तो किसी नए मोड़ पर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल है, परसों है, नरसों है, उसके बाद 14 अप्रैल का है, 29 अप्रैल का है।